नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ पहुंचे अकाल तख्त के जथेदार, कहा धर्म के उसूलों को मानने वाले कम। दवाइयों के बाद जांच में मुफ्त, जिला अस्पताल में 7 मार्च को लॉन्च होगी योजना। पुलिस थाना में लकड़ी की बोली, राजकोष में जमा हुए 61,000 रुपए। नहीं आएगी बारदाने की कमी, नोहर के व्यापारियों को एडीएम ने दिलाया भरोसा। अब समाचार विस्तार से। सिख पंथ में किसी जाति और धर्म के प्रति परहेज रखने की परंपरा नहीं, गुरुद्वारा इसका प्रमाण है, जहां पर किसी के आने जाने पर रोक नहीं। अकाल तख्त के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह ने यह बात कही। एक दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे जथेदार ने कहा कि लोग धर्म को तो मानते हैं पर उसके असूलों को नहीं, यह गलत बात है। हम नहीं चंगे बुरा न कोई, सिख पंथ इसी मूल मंत्र पर केंद्रित है। खुद को बिल्कुल अच्छा नहीं और सामने वाले को बिल्कुल बुरा नहीं मानने का संदेश देता है सिख पंथ। बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने इसी संदेश को आगे बढ़ाने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि आज का समय विपरीत है, हर जगह नैतिक पतन का दौर है। धर्म का मतलब है निर्मल कर्म करना और यही संभव नहीं हो पा रहा है। धर्म है, धर्म की बात है, निर्मल कर्म कहो नानक अटल धर्म जी। जो निर्मल कर्म है, आज किसी को भी ले लो, उसकी भावना जो धर्म प्रति है वो और है, और धर्म कमाने में उनकी भावना और है। आज जो ये मायावी युग है या जो ये मीडिया का युग है, इसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो धर्म को बिलोंग तो करते हैं लेकिन धर्म को मानते नहीं हैं। चाहे जैसे चाहे कोई सिख है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, धर्म के नाल संबंधित तो हैं, लेकिन जो धर्म के असूल हैं, जिससे धर्म कमाया जाता है, वो नहीं कमाते हैं। जो धर्म के कार्य हैं, उन कार्यों में बहुत असफलता नजर आती है। इसलिए चाहिए कि हर एक धर्म के जो पैरोकार हैं या धर्म आचार्य हैं, उनको जो धर्म की परिभाषा है उसको प्रचारने की जरूरत है। धर्म के प्रति विमुखता के लिए ज्ञानी गुरबचन सिंह ने मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज मीडिया का दौर है, मीडिया जो दिखा रहा है लोग उसी को मान रहे हैं, और जिस तरह फिल्मों और गीतों के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, शर्मनाक है। जो मीडिया है, इसमें जो कुछ दिखाया जा रहा है वो धर्म को मानने से इनकार करवाता है। जो आज जो फिल्मों में, गीतों में और जड़ियाँ सभ्यक स्टेज जिसको बोलते हैं, उनमें जो है उसको देखकर तो हर एक जो व्यक्ति है शर्मसार हो जाता है। जो ये लच्चर गीत गाते हैं, उनको पहले अपने परिवार की तरफ देखना चाहिए कि हमारे परिवार में गाया जा सकता है, सुना जा सकता है कि नहीं। अश्लीलता टीवी में है, फिल्मों में है, जहाँ और भी कई कार्यक्रम में है, और धर्म को एक व्यापार की नज़र से नहीं लेना चाहिए। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि समाज को नशे और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सक्रिय और एकजुट होने की जरूरत है। तो उसको उसके कहे हुए शब्द जो है प्रचार है, वो आगे को भी दूसरे को भी धर्म में जोड़ने का प्रयास करवाता है। जब हम कहें और कुछ करें और उसका कोई मायना नहीं रहता है। इसलिए हर परिवार को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को असली जो धर्म की शिक्षा है
वो अपने घर में ही देनी शुरू की जाए। जब उनसे पूछा गया कि आखिर में वे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर गंभीर होकर बोले अकाल तख्त के जत्थेदार। संदेश तो गुरबानी का है जो सभी धर्मों के लिए है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो ऐसे समुच्ची मानवता को एकता का उपदेश देते हैं, समुच्ची मानवता में प्यार की भावना प्रकट करने का संदेश देते हैं, समुच्ची मानवता को अपने हाथों से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब की प्रेरणा ले लें, गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश को ले लें, मान लें, तो ऑल वर्ल्ड में शांति होने से कोई रोक नहीं सकता है। बुधवार सुबह अमृतसर से हनुमानगढ़ पहुंचे जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन में दर्शनी ड्योढ़ी व आराम घर की आधारशिला रखी। श्रद्धा स्वरूप ईंटों को सिर पर रख पूजन के बाद उन्होंने नींव रखी। इस मौके पर संत बाबा साधु सिंह और बाबा बलकार सिंह मौजूद थे। गुरुद्वारा में इस मौके पर रागी जत्था की ओर से कीर्तन गाया गया। इसमें भी अकाल तख्त के जत्थेदार ने शिरकत की। बाबा बलकार सिंह, इंद्रजीत सिंह, बलकर्ण सिंह आदि ने जत्थेदार को सरोपा, कृपाण और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से बाबा बलकार सिंह को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन बलजीत सिंह बिल्ला ने किया। शुक्र है कि राज्य सरकार पब्लिक की बिगड़ती सेहत को लेकर फिक्रमंद है। आम आदमी की सेहत पर होने वाले भारी भरकम खर्च को देखते हुए सरकार ने पहले तो निःशुल्क दवा देने की योजना को अमली जामा पहनाया। अब मुफ्त जांच सुविधा उपलब्ध करवाने की तैयारी है। जिला अस्पताल में 60 मार्च को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना लॉन्च की जाएगी। खान-पान की बदलती जीवन शैली से लोगों की सेहत खराब हो रही है। लोग दिन प्रतिदिन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बीमारी से राहत पाने के लिए उन्हें महंगी चिकित्सा सेवा से रूबरू होना पड़ता है। आलम यह है कि लोग कर्ज लेकर उपचार करवाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे अनूठी पहल कर मरीजों को निःशुल्क दवा देने की योजना बनाई। आज प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को मुफ्त दवा दी जा रही है। इससे आर्थिक रूप से भी मरीजों में कोई भेद नहीं किया जा रहा। राजा हो या रंग, मुफ्त दवा सबको मिलेगी। सरकार ने अब स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं भी मुफ्त करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत 7 मार्च से प्रदेश भर में मरीजों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना लॉन्च की जाएगी। 3 चरणों में लागू होने वाली इस योजना की शुरुआत 7 मार्च को होगी। इसके तहत जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में शुरुआती दौर में 44 प्रकार की जांच मुफ्त करवाई जाएंगी। कलेक्टर सभागार में हुई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक में योजना की तैयारी पर चर्चा हुई। सीएमएचओ डॉक्टर एसपी सिंह के मुताबिक जिला अस्पताल स्थित जिस कमरे में एक्सरे मशीन लगाई गई है, वहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अलग से चैम्बर बनेगा, जहां पर्ची काटने की सुविधा रहेगी। नगर परिषद के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि लैब विस्तार के तहत चल रहे निर्माण कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिल्ला, नगर परिषद के एएन राजेंद्र स्वामी आदि भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में प्रथम चरण में 44 प्रकार की निःशुल्क जांच होगी। इनमें क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, वाइटल साइड टेस्ट, यूरिन एनालिसिस और स्टूल एनालिसिस आदि प्रमुख हैं। हनुमानगढ़ के अपने जिला अस्पताल में भी 42 तरह की जांच, एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी के अलावा व्यवस्था की गई है राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत। 7 अप्रैल से समारोह पूर्वक इस योजना को लॉन्च किया जाएगा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे और सभी मेडिकल कॉलेजेस में। इसमें सभी लोगों को जो सर्वाधिक बेसिक जांच होती हैं, जैसे साधारण जांचें एचबी, टीएलसी, डीएलसी, जैसे शुगर की जांच है, गठिया की जांच है, आम बोलचाल की भाषा में जिसको बोलें, साधारण एक्सरे हैं, ये सब सभी के लिए एपीएल, बीपीएल सभी जो भी जिस तरह से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंदर सभी के लिए दवा का प्रावधान है, इसी तरह से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में सभी के लिए इन जांच का प्रावधान है। निःशक्त जनों के लिए यह खबर सुकून देने वाली हो सकती है। अब उन्हें कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं अदा करना पड़ेगा।
मारवाड़ी युवा मंच की ओर से 3 दिवसीय कैंप हनुमानगढ़ टाउन में लगाया जा रहा है। 3 दिवसीय कैंप का आगाज 22 मार्च को होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन अग्रवाल के मुताबिक कैंप में खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी भी शिरकत करेंगे। कैंप टाउन स्थित फूड ग्रेन धर्मशाला परिसर में लगाया जाएगा। वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर पकड़ी गई लकड़ियों की बुधवार को टाउन थाना परिसर में नीलामी हुई। इससे 61,500 रुपए की आय हुई। टाउन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी के मुताबिक पुलिस समय समय पर वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है। पुलिस ने कुछ महीनों के दौरान टाउन क्षेत्र से करीब 80 क्विंटल लकड़ियां पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बुधवार को थाना परिसर में लकड़ियों की नीलामी हुई। इस दौरान टाउन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी, मालखाना इंचार्ज मनीराम, एएसआई नारायण सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश कुमार शर्मा और वन रक्षक रामेश्वर प्रसाद आदि मौजूद थे। न्यायालय के निर्देश पर लगाई लकड़ियों की बोली से पुलिस को 61,500 रुपए की आय हुई। पुलिस के अनुसार राशि राजकोष में जमा करवाई जाएगी। टाउन थाना प्रभारी के मुताबिक पुलिस समय समय पर वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस अभियान को और तेज किया जाएगा। वैसे तो पेड़ काटना वगैरह करने के लिए पूरा एक विभाग सरकार की तरफ से नियुक्त है वन विभाग के नाम से, लेकिन फिर भी अगर पुलिस को भी अगर सूचनाएं मिलती है पेड़ वगैरह काटने की तो पुलिस भी मौके पर जाती है। आवश्यक कार्रवाई जो भी है सारी कार्रवाई करती है। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उसकी फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। समाचार अभी और भी अधिक करिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। गेहूं की बम्पर आवक की उम्मीद के बीच प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर है। नोहर के एडीएम बीरबल राम चौधरी ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि इस बार बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। एडीएम ने मंडी में प्याऊ का भी लोकार्पण किया। नोहर अनाज मंडी में बुधवार को प्याऊ का लोकार्पण एडीएम बीरबल राम चौधरी ने किया। इस मौके पर नोहर थाना प्रभारी अंतर सिंह शोरान, कृषि उपज मंडी समिति के उपाध्यक्ष मोनूराम चाचान, ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कासनिया आदि मौजूद थे। चाचान परिवार की ओर से निर्मित प्याऊ पर करीब 6 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। अश्वनी चाचान के मुताबिक इससे पूर्व भी परिवार की ओर से कई सामाजिक कार्य करवाए जा चुके हैं। ये प्याऊ हमारे स्वर्गीय माता जी श्रीमती शांति देवी चाचान की स्मृति में उनकी इच्छा थी मंडी में प्याऊ बना, उनकी स्मृति में बनाई है। और ये कृषि उपज मंडी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसको आज तक खर्चा सारा हमारा लगा है। आज के बाद सब कृषि मंडी की व्यवस्था इसकी कितनी लागत है, इस पे करीबन 6 लाख रुपए लगे। कार्यक्रम में एडीएम बीरबल राम चौधरी ने कहा कि इस बार गेहूं की बम्पर आवक की उम्मीद है। इसी को देखते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं।
ये बात सही है कि पिछले साल ये बहुत ज़्यादा समस्या गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में आई थी और इससे काफ़ी परेशानी हुई थी। बीच में जब कभी मौसम ख़राब हुआ तो किसानों का अनाज भी इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने और प्रशासन ने अब की बार बहुत पहले से ही इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं और बारदाना भी काफ़ी अभी तक पहुंच भी चुका है। जंक्शन के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित आदर्श बाल निकुंज विद्यालय में आज बिटिया इन ऑफिस प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें 9वीं कक्षा की छात्राओं ने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अध्यापिकाओं की भूमिका निभाई। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हनुमानगढ़ जंक्शन के आदर्श बाल निकुंज विद्यालय में आज बिटिया इन ऑफिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 9वीं कक्षा की छात्राओं को स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अध्यापकों की जिम्मेदारी दी गई। 9वीं कक्षा की छात्रा कृतिका प्रिंसिपल बनी, जिसने सारा दिन ऑफिस, प्रशासन और समय विभाग चक्र आदि का कार्यभार संभाला। प्रिंसिपल बनी कृतिका ने सारी कक्षाओं का निरीक्षण किया और अध्यापकों को उनके विषय में पाई गई कमियों पर सुधार करने का निर्देश दिया। वह सफलतापूर्वक इस पद की गरिमा को निभाते हुए नारी शक्ति क्षमता को प्रदर्शित करते हुए यह साबित कर दिया कि वह किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। बिटिया इन ऑफिस डे मनाया, जहाँ पर हमने महिला प्रशासन को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी जो 9th क्लास की बच्चियाँ थी उनको हमने एक दिन के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स वगैरह का रोल निभाएं। उन्होंने सभी क्लासों में राउंड लिया और जो इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह के टीचर्स थे उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जो उनको कमियाँ दिखाई दी वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया टीचर्स को बुलाकर कि आप इस तरह से पढ़ाएं, जो कमियाँ हैं और जो सुधार उनको लगा कि होने चाहिए वो उन्होंने हम टीचर्स को बताए और हमें अच्छा लगा कि बच्चियों ने इतने अच्छे ढंग से ये चीज़ें हैंडल की हैं। नोहर स्थित चौधरी पब्लिक स्कूल में बच्चों ने विज्ञान परीक्षण कैंप का आयोजन किया। उन्होंने सरकार की बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को उपयोगी बताते हुए किसानों से आग्रह किया कि वे इसे अपनाएं। यह है नोहर स्थित चौधरी पब्लिक स्कूल। छोटे छोटे बच्चे विज्ञान का परीक्षण करने में जुटे हैं। इसके माध्यम से वे लोगों को कई तरह की प्रेरणा भी दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रमोहन छाजेड़, पत्रकार संघ के अध्यक्ष रोहतास सैनी आदि ने निरीक्षण कर बच्चों की प्रशंसा की। विद्यार्थियों ने विज्ञान की बारीकियों पर रोशनी डाली। आसमान में रहते हैं जब तक वायु नहीं उछाल पाती है, लेकिन जब इनका भार इतना बढ़ जाता है कि ये वायुमंडल में तैर नहीं सकते तो वर्षा के कारण नीचे वर्ष बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं और इससे ही ओलों का निर्माण होता है, जहाँ वर्षा बूंदों को इतनी उछाल देती है कि जहाँ वायुमंडल का तापमान कम होता है और ये बूंदे बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। था विज्ञान प्रदर्शनी पे तो इसमें बादल का बनना, ड्रिफ्ट पद्धति और ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा बच्चों ने बहुत अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करने के लिए बहुत कुछ प्रयोग किए, जिसके अंतर्गत फेफड़ों की संरचना का वर्णन करना, हृदय के धड़कन का पता लगाना आदि पद्धतियाँ शामिल थी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अंबेडकर सर्किल के पास वार्ड नंबर 6 में आवारा पशुओं के लड़ने से दीवार गिर गई, जिससे पास बच्चे खेल रहे थे जो बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आवारा पशुओं का जमावड़ा इतना है कि कोई साधन भी खड़ा नहीं किया जा सकता।
वार्ड नंबर 6 में आवारा पशुओं की संख्या अधिक होने से आए दिन वार्ड में कोई न कोई हादसा घटित होता रहता है। आज भी आवारा पशुओं के लड़ने से यह दीवार गिर गई। दीवार गिरने से कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन वार्ड वासियों ने जिला प्रशासन व नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासन ने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की। गलियों में पशुओं के जमावड़े से जगह जगह गोबर व गंदगी के ढेर पड़े हैं। दीवार टूट गई और साढ़े बच्चे बाबा अंदर सी इन्ना बचा रहे बच्चे नहीं बाहर सी तो बच्चा भी कोई थले आ सकता। इस वास्ते प्रशासन असीं बहुत बारी किया पर प्रशासन इसकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। और रोड के उत्ते बहुत गंदगी है, इस वास्ते कूड़ा करकट जिन्ना गोबर है सारा रोडों के उत्ते आके सिੱਟਦੇ ਆ जी। दे बाबा साडे बच्चे नहीं सी थले, बच्चे आस पड़ोस वाले सारे खेडते हुंदे आ, इन्नी कि साडी बचत आ गई। बाकी दा साडे इत्थे 12 दे मूरे पशु बहुत आ, 12 गोदे नसा। अशोक लेलैंड ने राजस्थान में अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए हनुमानगढ़ में नई डीलरशिप का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही कंपनी के राजस्थान में 45 सर्विस आउटलेट की हो गए हैं, जो पूरे राज्य में सभी प्रमुख जिलों और राजमार्गों को सेवा उपलब्ध कराते हैं। अशोक लेलैंड हिंदुजा समूह की अग्रणी और भारत की दूसरी बड़ी व्यावसायिक वाहन निर्माता कंपनी है। आज कंपनी के जोनल मैनेजर अमनदीप सिंह ने जंक्शन स्थित रिको इंडस्ट्रीज एरिया में जीडी ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अमनदीप ने कहा कि हम उत्तर भारत में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रत्येक 75 किलोमीटर पर कंपनी का एक सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए उपलब्ध है। अशोक लीलैंड फिलहाल 705 टन कैपेसिटी से लेकर 49 टन कैपेसिटी तक के वाहन तैयार करती है। जीडी ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं सीएमडी हूँ, ये जो शोरूम जो आज शुभारंभ हुआ है, यहाँ हर तरह का अशोक लीलैंड का वाहन विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगा। लोन सर्विसेज भी रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी कंपनी की तरफ से। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।